मैंने पहले दो वीडियोस बनाई थी कनाडा का वीज़ा आपने कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, जो कि जीसी की से है। बेसिकली जीसी की बनाई थी, उस पर आपने कैसे कनाडा की जो विजिट वीज़ा है वो उसकी एप्लीकेशन कैसे सबमिट करवानी है। अब एक और तरीका है इसका विजिट वीज़ा अप्लाई करने का कनाडा का, जो कि निस्बतन जीसी की से आसान है। इस प्रोसीजर को कहते हैं आईआरसीसी पोर्टल, ठीक है। यहाँ पे आईआरसीसी पोर्टल अकाउंट आपका बनता है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि उसकी निस्बतन फास्ट भी है और इजी भी है जीसी की निस्बतन, ठीक है। अब उसमें एक चीज़ जो डिफरेंस जो लगता है, क्योंकि जीसी में आपने फॉर्म डाउनलोड करके फिर उनको फिल करना है, फिर अपलोड करना है, वो कई दफ़ा पीडीएफ ही नहीं वो मिलता, फॉर्मेट ही नहीं मिलता, तो वो बड़ा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो प्रोसीजर है ना, ये आपका आईआरसीसी पोर्टल का, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है। इसमें आपने सिंपली वो फॉर्म फिल करते जाना है और नेक्स्ट चले जाना है। ये आईआरसीसी पोर्टल अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। इसको हम यहाँ से आपने देखना है कि स्टार्ट एन एप्लीकेशन, ठीक है, अप्लाई फॉर ए विजिटर वीज़ा, ट्रांजिट वीज़ा और स्टडी परमिट, ठीक है। ये आपने क्लिक करना है और ये जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, ये उसने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं जो आपको पढ़ना जरूरी है। अप्लाई टू विजिट और स्टडी इन कनाडा, मेक श्योर यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। एलिजिबिलिटी वो एक और चीज़ है, वो हमने एक जो पहली वीडियो बनाई थी उसमें डिस्कस किया थी एलिजिबिलिटी, ठीक है। अपना क्रेडिट कार्ड अपने पास रखें, अपना पासपोर्ट रखें, और ये जो है कुछ स्टेप्स हैं जो आपने पढ़ लें आप इसको, और वो आप फिर ये अक्नॉलेज करके यहाँ पे, आई अक्नॉलेज दैट आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड अबव इन्फॉर्मेशन एंड आई एम रेडी टू स्टार्ट। ये स्टार्ट कर दें आप एप्लीकेशन। अब वो देखें, वो क्वेश्चंस करने शुरू हो गया उनका पोर्टल। पहला क्वेश्चन, डू यू वांट टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पर्सन। इसका मतलब यह है कि अगर आप एक से ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं तो वो यस करें, अगर वन है तो नो करें, ठीक है। अगर यस करेंगे तो वो फिर ठीक है, इसमें और मजीद डिटेल्स आ जाएंगी। सिलेक्ट द टाइप ऑफ ग्रुप, फैमिली है, बिजनेस है, क्या है, और क्रिएट ए नेम फॉर योर ग्रुप, कोई भी अपना नेम रख लें ग्रुप का, ठीक है। लेकिन हम इंडिविजुअल एक बंदे के वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम नो करेंगे। ये करके सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब नेक्स्ट जो है, अप्लाई फॉर विजिटर वीज़ा स्टडी परमिट। आई वांट टू अप्लाई फॉर स्टडी परमिट, ट्रांजिट वीज़ा, विजिटर वीज़ा और सुपर वीज़ा, नॉट श्योर। हम ये वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट जो है, वाई डू यू नीड ए वीज़ा, या मुख्तलिफ उन्होंने रीजंस लिखी हैं कि आप वहाँ पे किसी को मिलने जा रहे हैं जो कि बीमार है, आप मेडिकल सपोर्ट के लिए जा रहे हैं, आप किसी के कोई भी मुख्तलिफ वजूहत हम पढ़ते जाएं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टू विजिट कैनेडा एज ए टूरिस्ट, हमारा केस ये है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे कुछ भी जो आपने वहाँ पे एक्टिविटीज़ करनी है कि वो भी आप यहाँ पे लिखेंगे। वो क्या है बेसिकली, कि आप यहाँ पे लिख देंगे कि मैंने टोरंटो में ये प्लेसेस घूमनी है, इस डेट से इस डेट तक मैंने आना है, ठीक है। वो जो भी आप डेट डिसाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल आप 15 नवंबर 2023 से लेके टू 30 नवंबर आप एक प्लान उनको दें कि मैंने ये इस शहर में रहना है, इस शहर में ये एक्टिविटीज़ मैंने करनी है, मतलब ये प्लेसेस विजिट करनी है, तो वहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ यहाँ पे लिख दें, ठीक है। और ये भी लिखें कि किस शहर में कितनी कहाँ से कहाँ तक रहना है, ठीक है। तो हम मैं इतना ही रखता हूँ क्योंकि सेव करने, क्योंकि यहाँ पे देखें सेव एंड कंटिन्यू वाला जो है ना ऑप्शन उस वक्त ही एक्टिव होगा जब तक मैं ये सारी फील्ड फिल करूँगा। तो व्हेन यू विल एंटर कनाडा, तो यहाँ पे जैसे मैंने ऊपर लिखा है, ये ईयर है, ये मंथ है और ये डेट है, ठीक है। और ये आप व्हेन यू विल मतलब यह है कि कब आप कनाडा में एंटर होंगे और कब वहाँ से आप वापस आएंगे। तो ये भी आप नवंबर जैसे कि ऊपर मैंने डेट दी है तो ये कर दिया हमने। यूसीआई नंबर ऑप्शनल है ये, और अब ये देखें ये एक्टिव हो गया है। अब इसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। अब वो कह रहा है कि यू सिलेक्टेड विजिट वीज़ा विजिट कनाडा एज ए टूरिस्ट, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट चाहिए होगा जिसमें कम से कम एक फ्री पेज हो, अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी पड़ेंगी, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंस, एजुकेशन हिस्ट्री, क्रिमिनल, ये सारी चीज़ें आपको अब देनी पड़ेंगी एप्लीकेशन के दौरान। तो कंटिन्यू एप्लीकेशन। आर यू अप्लाइंग ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स, नो, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू। हम अपने लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। सर नेम, लास्ट नेम, अब आप अपना कोई भी जो आपका नाम है वो आप लिख दें, हम इसमें कुछ भी नहीं, मैं तो एप्लीकेशन चूँकि आपको दिखाने के लिए फिल कर रहा हूँ तो मैं इसको एज ए यूज़ करूँगा। सर नेम और गिवन नेम, ये फर्स्ट नेम होता है, गिवन नेम आपका पासपोर्ट पे लिखा होता है, ठीक है। वो आप पासपोर्ट के मुताबिक आपने ये सारी चीज़ें लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ भी आपने पासपोर्ट के मुताबिक ही लिखनी है, ज़रा सी भी इसमें मिस्टेक नहीं आनी चाहिए, ठीक है, वरना आप वो बाद में फंस जाएंगे। जेंडर सेलेक्ट करें, सेव एंड कंटिन्यू कर दें। फिर नेक्स्ट आपके व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर यू ट्रैवलिंग विद, हम पासपोर्ट के साथ जाएंगे, रेगुलर पासपोर्ट है हमारा, ठीक है। सिलेक्ट द कंट्री कोड, कौन सा मुल्क का पासपोर्ट है, जो भी है आपका, ये आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे वो पाकिस्तान आ जाएगा। नेशनलिटी क्या है, पाकिस्तान, ठीक है। व्हाट इज योर पासपोर्ट ट्रैवल नंबर,
आप जो भी आपका पासपोर्ट का नंबर है वो आपने यहाँ पे लिख देना है, तो और उसको फिर रिपीट भी करना है। ये नीचे कन्फर्म योर पासपोर्ट नंबर, ये मैं ऐसे फर्जी लिख रहा हूँ, हमें कोई ज़रूरत नहीं है ये डेट भी मैं उसकी डेट ऑफ इशुएंस ऑफ पासपोर्ट जो है वो मैं जो आपके पासपोर्ट की है वो लिखनी है, ये मैं यहाँ पे वैसे फर्जी लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि जल्दी से इसको फिनिश करें। और डेट ऑफ एक्सपायरी जो है आप लिख दें। आगे ये कह रहा है कि आर यू लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स विद वैलिड ग्रीन कार्ड, अगर है तो कर दें वरना नहीं। हैव यू हेल्ड विजिट, पहले आपके पास पिछले 10 साल के दौरान आपके पास कनाडा का वीज़ा था, नो करते हैं। डू यू करंटली होल्ड, अगर आपके पास यूएस का विजिट वीज़ा है तो वो यस नो करें। अच्छा, अगर यहाँ पे आप यस करेंगे तो जब आप डॉक्यूमेंट्स स्टेज पे हम जाएंगे ना एंड पे, तो वहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं लगानी पड़ेगी, लेकिन अगर आप नो करेंगे तो फिर आपको बैंक स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी। आर यू ट्रैवलिंग टू कनाडा बाई एयर, यस, सेव एंड कंटिन्यू। फिर यह है कि कंट्री ऑफ वेयर यू बॉर्न, कहाँ पे आप बर्थ कंट्री, कोई भी मुल्क जहाँ पे भी आपकी बर्थ हुई है वहाँ वो सिलेक्ट करें। कंट्री और टाउन वेयर यू, ये आपके पासपोर्ट के ऊपर जो सिटी लिखा हुआ है ना वो आपने लिखना है, ठीक है। अगर आपके पास प्लेस ऑफ बर्थ लाहौर है, जो भी सिटी है वो वहाँ से लिखना है, कोई और गलती भी ना कीजिएगा कि इसमें आप कोई मतलब अपने गाँव का नाम लिख दें। आर यू सिटीजन ऑफ मोर देन वन कंट्री या टेरिटरी, अगर आपके पास कोई नेशनलिटी कुछ और भी मुल्कों की है तो वो यस करें, फिर आपको डिटेल देनी पड़ेगी, अगर नहीं है तो नो कर दें, ठीक है। कौन से मुल्क के आप सिटीजन हैं, तो ये सारे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सारे कंट्रीज की लिस्ट ओपन हो गई है, तो यहाँ पे आप पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें। आई एम सिटीजन ऑफ दिस कंट्री टेरिटरी सिंस बर्थ, ठीक है, ये भी आप कर दें कि आप पैदाइश से ही इस मुल्क के सिटीजन है, शहरी हैं। तो जब आप सेलेक्ट करेंगे तो उसने ऑटोमेटिकली ये आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आपने पहले लिखी है वो उसने यहाँ पे फॉर्म में फिल कर दिया। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। नेशनल, आपके पास CNIC नंबर है, अगर है तो यहाँ पे आप CNIC नंबर, ठीक है, उसका रिपीट सेम नंबर फिर यहाँ पे लिखना, शनाख्ती कार्ड नंबर, उसकी डेट ऑफ इशूज, ईयर, मंथ, डे और कौन से मुल्क से आपका CNIC नंबर है, ठीक है। तो ये आपने फिल करके यहाँ पे उसको सेव एंड कंटिन्यू कर, मैं इसको फिल करने की बजाय आपको बता दिया, इसको नो करते हैं ताकि जल्दी से फॉर्म फिल हो। नेक्स्ट आ गया नेम यूज इन द पास्ट, अगर आपका कोई और नाम पुराना था, बार बार लोग नाम चेंज करते रहते हैं, तो वो यस नो आप करें अपने केस के मुताबिक, हम नो कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ द एप्लीकेंट, कंट्रीज ऑफ टेरिटरी, कहाँ पे आप रह रहे हैं, ठीक है। हम अगर पाकिस्तान में रह रहे हैं तो पाकिस्तान सेलेक्ट करें, अपना एड्रेस डालें, सिटी, ठीक है, जो भी सिटी आपका है जहाँ पे आप रह रहे हैं वो डालें, पोस्ट कोड, पोस्टल कोड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इंटरनेट से, वो डालें आप यहाँ पे। इज योर मेलिंग एड्रेस द सेम, मतलब कहाँ पे आप अगर आप वो को लेटर भेजना चाहते हैं तो वो किस एड्रेस पे, अगर वो इसी पे भेजते हैं तो आप भेजना चाहते हैं, आप चाहते हैं किसी पे आए इसी एड्रेस पे ऊपर, तो यस कर दें, अदरवाइज नो कर दें। फिर आप आए कंट्री या टेरिटरी ऑफ रेजिडेंस, पिछले 10 साल में किसी भी मुल्क में अगर आप 6 महीने से ज्यादा रहे हैं तो वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, 6 महीने से ज्यादा, अब यहाँ पे आप ऐड करते जाएं, ऐड करेंगे ना, तो यहाँ पे आप फर्ज किया आप सऊदी अरब में रहे हैं, आप कहीं पे भी रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया रहे हैं, तो यहाँ पे आप ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट कर लें, सऊदीया कर लें, जो भी जिस मुल्क में भी रहें। और वहाँ पे आप करते क्या थे, अगर आप विजिटर थे, वर्कर थे, स्टूडेंट थे, क्या थे, वर्कर हैं, किस डेट से कब तक रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम टू, ठीक है। अगर तो वहीं पे रह रहे हैं तो करंटली कर लें ये, अगर आप अब वहाँ पे नहीं रह रहे तो आपको यहाँ पे वो फाइनल डेट देनी पड़ेगी कि आप कब तक वहाँ पे रहे थे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, अगर तो आप पाकिस्तान के अलावा कहीं पे भी नहीं रहे, उधर ही हैं, तो फिर यहाँ पे आप पाकिस्तान सेलेक्ट करें, ठीक है, पाकिस्तान सेलेक्ट करें और यहाँ पे आपने फिर सिटीजन सेलेक्ट करना है, ठीक है। हम यहाँ पे अगर फर्ज किया पाकिस्तान सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप सिटीजन कर देंगे, तो फिर यहाँ पे फ्राम आपने अपनी पैदाइश डेट ही लिख देनी है कि आप बाय बर्थ ही वहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, तो वो आप दे देंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप लिख दें, ठीक है। तो फिर आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा दिस इज वेयर आई करंटली लिव, आई एम, कि आप उधर ही रह रहे हैं, अभी तक पाकिस्तान से बाहर नहीं गए, आप बाय बर्थ आप उधर हैं और बाहर नहीं गए, अभी भी उधर रह रहे हैं, तो ये सिलेक्ट करके सेव कर दें, ठीक है। अब ये हो गया तो सेव एंड कंटिन्यू। अगर आपके पहले फिंगरप्रिंट्स हुए हैं तो यस करें, ठीक है। और अगर इसका आगे ऑप्शन आ जाता है कि अगर आप बायोमेट्रिक्स डेट को बढ़ाना चाहते हैं तो अगेन बायोमेट्रिक्स देना चाहते हैं तो यस कर दें, ठीक है, नो भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे करेंगे कि हमने बायोमेट्रिक्स पहले नहीं दिए हुए, ठीक है, तो वो ऑप्शन खत्म हो जाएगा। सेव एंड कंटिन्यू। हाउ मच मनी यू हैव, कैनेडियन डॉलर में आपने लिखना है कि आपके पास कितने पैसे हैं, ठीक है, आप $20,000 लिख दें कैनेडियन। समवन एल्स सपोर्टिंग यू, अगर आपका कोई फादर वगैरह आपको सपोर्ट कर रहा है तो वो उसका यस करके आप देखेंगे माय फादर इज सपोर्टिंग मी या समवन, जो भी आपने यहाँ, वरना
अगर कोई भी आप अपने तौर पे जा रहे हैं अपने पैसे से, तो यहाँ पे नो करके सेव एंड सेलेक्ट करें। आप होना तो यही चाहिए कि आप इंडिपेंडेंट हो। आपकी कोई एजुकेशन हिस्ट्री है, ठीक है, पोस्ट सेकेंडरी यानी मैट्रिक के बाद आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी एजुकेशन, वो यस करनी है। तो यहाँ पे आपने देखें यस करेंगे तो ये ऑप्शन ऐड का एक्टिव हो जाएगा। यहाँ से आपने ऐड करना है ना स्कूल और कॉलेज का नाम, कहाँ से, मतलब किस साल से, ठीक है। अगर आप फिलहाल उसको अभी भी स्टडी कर रहे हैं तो ऑनगोइंग करें, अगर ख़त्म हो चुकी है तो यहाँ पे वो लिखेंगे कब आपको वो एजुकेशन एंड हो गई। लेवल ऑफ स्टडी क्या थी, ठीक है, बैचलर है, सेकेंडरी है, वो आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है, बैचलर डिग्री। फील्ड ऑफ स्टडी कौन सी है, बिजनेस मैनेजमेंट, कंप्यूटिंग, आईटी, ये सारी लिखी हुई हैं, कोई भी आप सेलेक्ट कर लें जो आपके है। उस इंस्टीट्यूशन जहाँ से आप कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी, उसका एड्रेस क्या है, उसका स्ट्रीट एड्रेस, उसका सिटी नेम, ठीक है। तो ये करके आपने सेव कर देना है, ठीक है। मैं इसको फॉर्म को अब आपको बता दिया है, लेकिन क्विक फॉर्म फिल करने के लिए हम इसको नो कर देते हैं। मिलिट्री कोई आपकी तो या पुलिस में सर्विस है तो यस करें, यस करेंगे तो आपको डिटेल देना पड़ेगी कि कहाँ, ठीक है। अगर नहीं है यहाँ से ऐड करके, अगर नहीं है तो नो कर दें। अच्छा, इसके बाद आपने अपनी पूरे पिछले 10 साल में जहाँ जहाँ पे भी आपने जॉब की है वो आपको लाजम देनी पड़ेगी, ठीक है। कि कहाँ अगर आप फंस गया पिछले 10 साल में यहाँ पे किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो एक ही कंपनी है तो ऑन गोइंग कर दें। अगर आपने दूसरी को कंपनी किसी दूसरे एम्प्लॉयर के पास चले गए तो वहाँ पे एंड डेट लिख के तो वो आपने कंटिन्यू करना है, ठीक है। मैं इसको ऑन गोइंग कर देता हूँ ताकि एक ही अगर कंपनी में काम करें, क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ ऑक्यूपेशंस हैं, ठीक है, जॉब टाइटल्स हैं, देखिए ये हर किस्म का जॉब टाइटल लिखा हुआ है, आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे आप क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। उस कंपनी या एम्प्लॉयर का नाम लिखें यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने फर्जी लिख दिया। मेन ड्यूटीज ऑफ द जॉब, काम, अब जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है वो आपने यहाँ पे लिखनी है, आप क्या करते हैं, ठीक है। तो वो आपने सारे 1 बाय 1 यहाँ पे लिखनी है। कौन से मुल्क में है, एड्रेस लिखें, पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान से बाहर है तो वो लिखना पड़ेगा, स्ट्रीट एड्रेस आप लिख दें, ठीक है, सिटी लिख दें, जो भी आपने लिखना आपका बनता है। तो सेव कर दें इसको, सेव करके आप फिर ये मेन फॉर्म में वापस चले गए। ये आपकी वो हिस्ट्री देखें इधर आ रही है, ठीक है, जॉब की जो आपने उसको दी है कि अभी आप काम करें। टू खाली इसलिए कि आप कह रहे हैं कि मैं अभी भी इधर काम करूँ, सेव एंड कंटिन्यू करें। फिर ट्रैवल हिस्ट्री, आपने अपनी पिछले 5 साल के दौरान किस किस मुल्क में आप गए हैं वो आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। ये यस करेंगे, ऐड करें तो कब से कब तक, ठीक है, कौन से मुल्क गए और पर्पज ऑफ ट्रैवल, ठीक है। अगर फर्ज की अल्जीरिया गए हैं, लोकेशन उसका सिटी को लिख दें। पर्पज ऑफ ट्रैवल, अगर आप बिजनेस पे गए हैं तो बिजनेस लिखें, अगर आप टूरिस्ट गए हैं तो आप लिखें टूरिज्म, ठीक है। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि फॉर्म फिल करना है, लेकिन बता दिया आपको प्रोसीजर। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो आपने ऐसे करना है, अगर नहीं है तो आप नो सेलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू करें। नेक्स्ट है आर यू ओवर स्टेट, मतलब अगर आप कनाडा पहले गए हैं और आपने अपने वीज़ा वैलिडिटी से ओवर स्टे हुए हैं, या आपने स्कूल वहाँ पे स्कूल या यूनिवर्सिटी में गए हैं विदाउट देयर अप्रूवल, आपने पढ़ा है, आप काम किया है विदाउट ऑथराइजेशन, तो आप नो करेंगे यहाँ पे। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड, अगर किसी मुल्क का आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है तो वो आपको यस करके यहाँ पे डिटेल देनी पड़ेगी कि कब रिजेक्ट हुआ। अगर नहीं हुआ तो नो करें, देन सेव एंड कंटिन्यू। ये आपकी क्रिमिनल कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, हैव यू एवर कमिटेड एनी क्राइम, ठीक है, नो करें। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड फॉर एनी क्रिमिनल ऑफेंस इन एनी कंट्री और टेरिटरी, ठीक है। अच्छा, हैव यू एवर बीन चार्ज बाय एनी क्रिमिनल ऑफेंस इन एनी कंट्री और टेरिटरी, ये भी नो करें। कन्विक्टेड हो गया हो आपके क्रिमिनल ऑफेंस में तो ये भी नो करें, सेव एंड कंटिन्यू। क्रिमिनलिटी एंड सिक्योरिटी, आर यू हैव बीन मेंबर और एसोसिएटेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी, नो कर दें। विटनेस और पार्टिसिपेट इन द इल ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स और सिविलियंस, ये भी नो करें, सेव एंड कंटिन्यू। मेडिकल बैकग्राउंड क्वेश्चंस, यानी अगर आप पिछले 12 मंथ्स में उनका ऑथराइज डॉक्टर से आपका मेडिकल एग्जाम हुआ है, नो कर दें। वैसे भी इसमें विजिट के लिए ये रिक्वायर्ड नहीं है। आपको पिछले 2 साल में आपको टीबी हुई हो, नो। पिछले 5 साल में आपका क्लोज कॉन्टैक्ट विद एनी टीबी जिसको हुई हो तो नो करें करके ये सेव एंड कंटिन्यू। डायलिसिस हो रहे हैं या नहीं हो रहे, यस नो। ड्रग, ठीक है, एडिक्शन है या नहीं है। मेंटल हेल्थ कंडीशन, ये क्वेश्चन पढ़ के आप नो करते जाएं। अगर आपका जनरली कोई इशू है तो वो आप यस करके बता सकते हैं, सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा, फैमिली आपकी क्या स्टेटस है, मैरिड हैं या मैरिड हैं तो फिर आपको डेट ऑफ देनी पड़ेगी, कब से मैरिड है। नेम ऑफ द स्पाउस, ओके, उसकी डेट ऑफ बर्थ, वहाँ कहाँ पे वो स्पाउस है इस वक्त, उसका ऑक्यूपेशन क्या है। इज दिस देयर एड्रेस इज द सेम एज योर, वो उसी एड्रेस पे रह रहे हैं स्पाउस जो आपका एड्रेस है या कोई डिफरेंट एड्रेस है, क्या वो आपके साथ जाएगा, यस नो, ठीक है। तो ये चूंकि फॉर्म फिर काफ़ी लंबा हो जाए, मैंने बता दिया आपको तरीकाकार, यही आपने फिल करना है। हम इसको सिंगल लिख लेते हैं ताकि इसको जल्दी से फिनिश करें।
चिल्ड्रन, ये कह रहा है कि एनी बायोलॉजिकल अडॉप्टेड आर स्टेप चिल्ड्रन, अगर आपके अपने बच्चे हैं अडॉप्ट किए हुए हैं या जो भी हैं, तो वो आपने यस करके उनकी यहाँ पे डिटेल्स ऐड करनी है वन बाई वन, ठीक है। नेम उसका क्या है, उसका गिवन नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, रिलेशनशिप आपसे क्या है, बेटा बेटी, ठीक है। और कंट्री, आप उसी एड्रेस पे रह रहे हैं जहाँ पे आप रह रहे हैं, यस नो। अगर आपके साथ जा रहा है तो यस करें, नो करें। तो हमने इसको हम लिख लेते हैं कि हम नो, ठीक है। अगर अगर ज़ाहिर है बच्चे हैं तो आपको यस करके ये सारी डिटेल्स देनी पड़ेंगी। तो अगर नो है तो आप ऐसे ही करके निकल जाएंगे। इफ़ यू आर अडॉप्टेड, अगर आप अडॉप्टेड हैं तो अपने पेरेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दें, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे आपने ऐड करके ना अपने पेरेंट्स के, जो आपके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, वहाँ उनकी डिटेल्स देनी पड़ेंगी। उनका सर नेम, उनका फर्स्ट नेम, फादर हैं, मदर हैं, ठीक है। उनकी डेट ऑफ बर्थ, कहाँ पे वो पैदा हुए, उनका प्रेजेंट ऑक्यूपेशन क्या है, तो क्या आपके साथ ही रह रहे हैं या डिफरेंट रह रहे हैं, तो ये सारा आपने देना कि आपके साथ वो कनाडा जा रहे हैं या नहीं जा रहे, ठीक है। तो ये आपको उनकी इंफॉर्मेशन जो है देनी पड़ेगी। यहाँ पे आप उनका नाम लिख दें अपने वालिद साहब का, ठीक है। हम इसको जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं। रिलेशनशिप, तो डेट ऑफ बर्थ आप जो आपके वालिद साहब की या मदर की है वो आप लिख दें यहाँ पे। अगर वो इस वक्त नहीं है तो यहाँ पे आप क्लिक कर दें डिसीज्ड, ठीक है। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन कुछ भी आप कह देंगे जो आपके करते हैं, टीचर हैं, स्कूल टीचर या गवर्नमेंट स्कूल टीचर, जो भी है, यस करें। और आपके साथ अगर जा रहे हैं तो यस करें, वरना नो कर दें, ठीक है। और सेव कर दें, ये सेव हो क्या आ गया, ठीक है। इसी तरह आप अपना मदर का भी ऐड कर लें। तो सेव एंड कंटिन्यू। लैंग्वेज, आपकी नेटिव लैंग्वेज क्या है, उर्दू है, पंजाबी है, ठीक है, पश्तो है, वो आप लिखें। हम उर्दू अगर लिखते हैं तो ये आपकी उर्दू यहाँ पे अवेलेबल है, इधर गई ये, ठीक है। कैन यू कम्युनिकेट इन इंग्लिश और फ्रेंच, तो आपने लिखना है इंग्लिश, या अगर दोनों में करते हैं तो दोनों कर लें। विच लैंग्वेज यू वांट टू बी कंटेक्टेड, तो इंग्लिश करें, सेव एंड कंटिन्यू। ईमेल एड्रेस अपना लिख दें, ठीक है। ईमेल अपना जो है वो अपना यहाँ पे मेंशन कर दें। तो ये मैं अपना ईमेल जो मैंने अपने उधर भी यूट्यूब पे है वो दिया हुआ है, तो सेव एंड कंटिन्यू करें। टेलीफोन नंबर्स हैं, ठीक है। टेलीफोन नंबर्स आपने सेलुलर देना है या अपना रेजिडेंशियल, कनाडा का है या यूएस का या कोई और मुल्क है, तो आपको 92 कोड ऐसे लिखना है। उसमें आप अपना जो आगे फिर अपना फ़ोन नंबर जो भी है, ठीक है, वो आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सेव कर दें। ये पता नहीं किसका नंबर को है भी है या नहीं, बहरहाल हम इसको मज़ीद इसको ना ऐसे कर देता हूँ ताकि अच्छा ये नंबर ऐड हो गया, ठीक है। अच्छा, सेव एंड कंटिन्यू। हैव यू रिव्यूड और करेक्ट, अच्छा ये अब समरी आ गई है, अब एंड पे हम पहुंच गए हैं, ठीक है। ये अब आपके सारा बैकग्राउंड आ गया जो आपने फिल कर गया है। अगर आपको कुछ चीज़ गलत हो गई है तो वहाँ पे वन बाई वन जाके आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। हम अब सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। अब लास्ट स्टेज है डॉक्यूमेंट्स की। अब ये देखें, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन से अटैच करने हैं। एक तो पहले नंबर पे आप देखें ये वाले फॉर्मेट है, जेपीजी, पीएनजी, डीओसी, डॉक्स हैं, पीडीएफ हैं, यही, और 2 MB से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। पहले नंबर पे आपने पासपोर्ट की स्कैन कॉपी अपलोड करनी है यहाँ से ऐड फाइल करके, ठीक है। ऐड फाइल तो वो आपको कंप्यूटर से अटैच डालनी पड़ेगी। इसी तरीके ये फंड अप्रूव है, ये बैंक स्टेटमेंट अटैच करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप कुछ ना अटैच करें, ये ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं। इंप्लॉयमेंट लेटर, जहाँ पे आप किस वक्त कंपनी में काम कर रहे हैं वो लाजम ऐड करें, बेहतर है, ठीक है। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी अटैच करते जाए, अपनी नेटवर्थ, अपने प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, वट आप यहाँ पे स्कैन करके वो अटैच करें। अच्छा, एक चीज़ है, ये जो फंड है जो मैं आपको बता रहा था, अगर आपके पास यूएस का वीज़ा है ना, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पे यूएस का वीज़ा अटैच करना पड़ेगा, फिर बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली। फ़र्ज़ किया अगर हम चेक भी कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप जाएँ एडिट ऑप्शंस में, तो ये जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि डू यू करंटली होल्ड ए यूएस वीज़ा, तो अगर आप इसको यस करेंगे तो उसका वीज़ा नंबर आपको कुछ भी यहाँ पे डालना पड़ेगा, उसकी एक्सपायरी डेट क्या थी, ठीक है, कोई जो आपकी एक्सपायरी डेट वो आप करें। और जो अभी आपके पास पासपोर्ट है वो सेम है जिसके ऊपर यूएस का वीज़ा लगा हुआ है, तो यस कर दें, ठीक है। और यू यूजिंग नो करें, ठीक है, क्योंकि सेम पासपोर्ट है। अगर डिफरेंट पासपोर्ट है तो यस करें। अच्छा, आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आप देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स में अब ये आपका ख़त्म हो गया वो फंड वाली रिक्वायरमेंट। अब सिर्फ यूएस वीज़ा की आपने कॉपी लगानी है स्कैन करके, तो आपका वीज़ा लग जाएगा, ठीक है। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब अटैच करेंगे तो फिर ये आपका एक्टिव होगा, ठीक है। तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप में जा सकें। हम इधर पहुंच गए, ये सारे फिल करते हुए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में पहुंचे हैं। अब आगे इसके बाद आपने फ़ी पे करनी है और वहाँ पे आपने साइन करने हैं बाय
सिर्फ नाम लिखना है अपना, वो साइन हो जाते हैं, तो फिर ये कंप्लीट एप्लीकेशन हो जाती है और आपने सबमिट करवा देना है। और ये प्रोसेस जो है GC कीज़ की निस्बत ज़रा आसान है। थैंक यू वेरी मच।